हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी, नित्या वेल कंसल्टेंसी के टुमारोज ट्रेड में आपका स्वागत है। आज हमने देखा कि जैसे मैंने कहा था कि चाइना की अभी कुछ पॉलिसी कल से आ रही है, कल या परसों से, कि वो जो नेट कंपनीज़ हैं, इंटरनेट कंपनीज़ हैं, उसके डेटा रिलेटेड काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, उन पे अप्लाई करने वाली है, वो लागू करने वाली है। तो उसका इम्पैक्ट हमें आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। आज अच्छा है का मार्केट वीक नहीं था, स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, फिर भी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा राइज दिया। पर कल या परसों अब हमें देखना पड़ेगा कि कल की इम्पैक्ट या परसों की जो भी चाइना के डिसीजन है उसकी इम्पैक्ट क्या होगी। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद जो आईटी के स्टॉक्स है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती हैं। ठीक है, आपके पास है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, प्रॉफिट तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए। कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे, या फिर 2-3 दिन या एक वीक के लिए कौन से स्टॉक अच्छा मूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गोल्ड देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये कैंडल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजेक्शन पॉइंट भी मैंने मेंशन किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा मैंने ये कहा था कि ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है गोल्ड के लिए। तो आज वैसा ही आपको दिख रहा है, 2-3 दिन से देखिए वहाँ पे टूटा नहीं है, और अच्छा खासा हमें एक डाउनफॉल देखने को, वीकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए इसको अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखिए कि 1 आवर में आज देखिए कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी होने की ट्राइंग की थी यहाँ पे सॉरी, इस चीज़ से यहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई की थी, पर वो एट द एंड ऑफ मार्केट के बाद यहाँ पे वो गिर रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा है। गोल्ड अगर वीक होता है तो हमारे लिए बेटर ही रहेगा। अगर इसको इंट्राडे बेस पे अगर हम देखते हैं, इंट्राडे बेस पे देखिए यही सेम सपोर्ट है, प्लस ये रिजेक्शन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है इंट्राडे बेस पे। देखिए वहीं से रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, एग्जिट लाइन को टच मत कीजिए, ये नहीं सोचना है कि एग्जिट टच हो रहा है कि नहीं। मेन चीज़ है ट्रेंड आपको देखना है कि वो ट्रेंडिंग ब्रेकआउट हो रहा है, डाउन साइड, अप साइड हो रहा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, वही चीज़ आपको देखने रहती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि गोल्ड वीक हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को भी मिला कि निफ्टी ऊपर बहुत नहीं गया, फिर भी हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी एक राइज देखने को मिली दूसरे सारे स्टॉक्स में। तो ये अच्छी बात है गोल्ड के लिए। चलिए अब देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए अभी 4 बजे जो स्टार्ट हुआ है मार्केट, अभी तो थोड़ा डाउनफॉल लग रहा है। आज भी जब सुबह गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसा हुआ नहीं। देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी वैसे ही ट्रैवल हुआ है। ये देखिए 4 बजे कल से स्टार्ट हुआ था, आज भी वैसे के वैसे ही ट्रैवल हुआ है, उसी लेवल पे बंद हुआ है। हम बोल ही नहीं सकते एसजीएक्स निफ्टी ऊपर गया नीचे गया, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। नाउ नेक्स्ट अगर इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिए जैसे मैंने कहा था कि इसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना दिया है। कल भी मैंने कहा था देखिए बहुत नीचे नहीं गया, पर ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी भी है, क्योंकि मल्टी टॉप अभी भी बना हुआ है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज मायने करती है, और यहाँ पे अगर इस रेंज में रहता है प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी आता है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट अच्छे हैं ही, पर फिर भी वीकनेस अभी भी मुझे लग ही रही है, क्योंकि मार्केट ने आज थोड़ा भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, उसी रेंज में घूमता रहा है। थोड़ा बहुत हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम डेली बेस पे अगर हम देखते हैं, तो डेली बेस पे देखिए यहाँ पे अगर हम जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो तो अप ही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें वीकनेस देखने को मिली है, देखिए 2 दिन से हमें वीकनेस देखने को मिली है। आज गैप अप होने के बाद भी थोड़ी वीकनेस देखने को मिली, मीन्स यहाँ पे वो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए मंजूर नहीं है, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, वापस बार बार रिजेक्शन ले सकता है। ये देखिए ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नज़दीक में जो यही एक मास्टर कैंडल है, तो ये हमारे लिए एक बेहतर सपोर्ट का काम कर सकती है। तो तब तक हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वीक लेवल है वो तो यहाँ पे है। अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। अभी तो ये तो एसजीएक्स निफ्टी अभी तो बहुत टाइम है, इतना नीचे कोई तुरंत 1-2 दिन में 1-2 वीक में नहीं चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स में देखिए जैसे मैंने कहा था कि डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे सपोर्ट तो है ही, प्लस यहाँ पे ये भी मैंने कहा था कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी देखिए आज भी थोड़ा बहुत ऊपर दिया, ठीक है, 0.30 इज़ नॉट अ बिग डील, बट इम्पॉर्टेंट है कि उसने इंडिया विक्स ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। ये एक सोचने की बात है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखते हैं 1 आवर में, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वापस रिजेक्शन आया, तो एक कंटिन्यूस रिजेक्शन यहाँ पे फेस कर रहा है। देखिए ये एक लेवल आपको एक रिजेक्शन लेवल अभी मिल गया है। अभी ये रिजेक्शन लेवल ही आपको
स्टडी करना है कि ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ी बहुत वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना दिया है इसने, प्लस इसी पैटर्न का सपोर्ट भी लिया है, RSI भी सपोर्ट मिल रहा है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा ऊपर जा सकता है इंडिया विक्स। इसके साथ ही हमें निफ्टी में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए एक इसको अगर हम इंट्राडे बेस पे देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखिए जब मार्केट स्टार्ट हुआ था थोड़ा राइज हुआ था इंडिया विक्स, वहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी दिखी थी, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली फॉल आया है। पर जैसे मैंने कहा कंटिन्यूस राइज भी नहीं हो सकता, फॉल भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सपोर्ट हुआ और कंटिन्यूसली एक बार लिया, फिर वापस यहाँ पे इसने पुश किया है। RSI बेस पे यहाँ पे कुछ नहीं है, पर बेसिकली यही एक पैटर्न यहाँ पे भी दिख रही है। सो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो कल मार्केट में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। आज अच्छा था कि मंथली एक्सपायरी था, फिर भी बहुत सारे स्टॉक थे जो अच्छे राइज हुए और हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी इंट्राडे बेस पे। सो यहाँ पे आप निफ्टी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत राइज हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर राइज, मतलब ये एग्जैक्टली इसने इंडिया विक्स के अगेंस्ट ही ट्रेड किया। इंडिया विक्स पहले राइज हुआ तो ये भी राइज हुआ, डाउन हुआ तो ये भी डाउन हुआ, और वहीं पे ऑलमोस्ट उसी रेंज में उसने क्लोजिंग दी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स इज़ नॉट अ बिग डील, इसको बोल ही नहीं सकते कि आज निफ्टी हिला। सो बेसिकली चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, ये देखिए। अगर अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंडल बन के फिर ऐसा हो सकता है और यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना सकता है, पर जैसे मैंने कहा कि वीक्स थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है सपोर्ट से, तो थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो डेफिनेटली देखिए फर्स्ट कैंडल ही इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो धनाधन ही हुआ है। सो यहाँ पे भी हमें एक देखिए तो एक तरह का एक रिजेक्शन पॉइंट ही मिल गया है। सो ये रिजेक्शन पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हमें स्टडी भी करना पड़ेगा। प्लस ये आप कैंडल देखिए, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे देखिए एक्चुअली कैंडल वहीं पे स्टॉपेज ले रही है और वहीं से पुश भी हो रही है। सो ये बेहतरीन अच्छी चीज़ है। प्लस ये कैंडल नज़दीक में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बात नहीं, ये जोन एक डिमांड जोन बना रहा है, इसके ऊपर यहाँ से बार बार पुश होके ऊपर जा सकता है। पर जैसे मैं कहता हूँ कि जितनी बार बॉर्डर को टच करता है कैंडल, उतनी ही बार वो बॉर्डर कमज़ोर होती जाती है, तो आपको थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस नेगेटिविटी दिख रही है, पर एकदम तुरंत नीचे आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट, यहाँ पे इतना नीचे अभी तुरंत फिलहाल आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलिए इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि एक सेलर डोमिनेशन यहाँ पे दिया है, आज भी दिया था, कल भी दिया था। मैंने कहा था कि आज मार्केट थोड़ा वीक रहेगा। सो ओवरऑल मार्केट मतलब स्टॉक्स वीक नहीं रहे, बट निफ्टी ओवरऑल वीक ही रहा है, वह यहाँ से हिला ही नहीं है। पर पॉसिबली यहाँ पे देखिए इसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस की तैयारी कर ली है। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटीज, अगर ये नीचे की तरफ कल मुड़ जाता है सो हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। फिर भी यहाँ पे ये जो गैप है ये बहुत बढ़िया एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये एक पैटर्न देखिए, एक ही तरह की पैटर्न है, तो एक बढ़िया सा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो एक अच्छी बात है अगर इस रेंज में रहता है। फिर भी देखिए 300 पॉइंट नीचे मार्केट, थोड़ी बहुत इफेक्ट तो आएगी ही मार्केट में, पर अभी नहीं, देखते हैं कल क्या होता है। यहाँ तक आने के चांसेस है 16,500 या 16,450 तक आने के चांसेस कल ज़्यादा है। ऊपर जाने के चांसेस तो सिर्फ ग्लोबल न्यूज़ है, उसके ऊपर ही डिपेंड है। अभी ऐसा कोई सेंटिमेंट लग नहीं रहा है, बट मार्केट है, नोबडी नोज कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं, तो इसने भी आज निफ्टी को अगेंस्ट ही इसने ट्रेड किया है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका अपर स्ट्रेंथ है कैंडल बेस, यहाँ पे एक नेगेटिव स्ट्रेंथ, एक डाइवर्जेंस की क्रिएशन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसका इश्यू नहीं है, पर यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट भी है, तो इसकी वजह से मार्केट वीकनेस नहीं दे रहा है, तो बेहतर है हमारे लिए, मार्केट वीकनेस नहीं दे रहा है और बाय करो, चलेगा। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट सिस्टम भी इसने क्रिएट कर दिया है, तो ये भी एक सपोर्ट है। सपोर्ट हमेशा सीधा नहीं होता है, इस तरह से भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कैंडल मायने करती है हमारे लिए, क्योंकि सबसे नज़दीकी यही कैंडल है जो इसको काउंटर करी। तो बेसिकली ये पूरा बहुत हैवी रेजिस्टेंस बना रही है। अब जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है तब तक सोचना मुश्किल है कि ये ऑल टाइम हाई तक जा भी सकता है नहीं, ठीक है। तो उसका तो अभी छोड़ दीजिए ऑल टाइम हाई को। तो यहाँ पे अभी आप इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि
1 आवर के चार्ट में इसका क्या आज रहा है। तो देखिए पहला जो कैंडल था वो बढ़िया सा रैली दिया, पहला 2-3 कैंडल अच्छा हुआ, फिर वापस यहाँ पे काउंटर हुआ है। सो ये काउंटर का एक वजह भी है, यहाँ पे देखिए ये एक रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे बन गया है। सो इस रिजेक्शन को वो क्रॉस नहीं कर पाया, उसके ऊपर डील नहीं कर पाया, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए ये एक पॉइंट भी है सपोर्ट के लिए। तो अगर इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। आज ओवरऑल ऊपर है पर 31 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी इट्स नॉट अ गुड डील। तो उसमें ऐसा भी लग सकता है कि बैंक निफ्टी एक्चुअली हिला ही नहीं है आज। चलिए इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं इंट्राडे बेस पे। तो यहाँ पे देखिए आज राइज रिजेक्शन वैसा ही है, पर यहाँ पे देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना दिया है। ये देखिए ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट बना दिया है, सॉरी सपोर्ट पॉइंट बना दिया है। तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, पर ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव रहते हैं तो वीकनेस आ सकती है, और वीकनेस के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी है। पर अगर ग्लोबल मार्केट अच्छे रहेंगे तो नो डाउट कि कल भी हम बाई कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी सिचुएशन में 100% शेयर ऐसे कोई डाउन तो नहीं होंगे। हमें थोड़ा स्टडी बेस अगर ट्रेड करते हैं तो कोई इश्यू नहीं आता है, ठीक है, पर थोड़ा बहुत केयरफुली रहने की ज़रूरत है। चलिए अब इंट्राडे बेस पे कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटानिया। तो इसमें हम EMA में स्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए ब्रिटानिया मुझे पैटर्न बेस पे ही आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 15 बेस पे ये जो कैंडल थी वहाँ पे उसने थोड़ा टाइम पास किया है, उसके बाद सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस रेंज का इसको सपोर्ट मिला है। इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे वेट किया, तो आपने यहाँ पे कुछ इस तरह का कैंडल बनते हुए देखा है। सो ये बढ़िया चीज़ है कि अच्छा बना है। कल राइज के चांसेस बहुत ज़्यादा है और दोनों टारगेट अचीवेबल है। महंगा सस्ता स्टॉक छोड़ दीजिए, अगर ले सकते हो तो 2 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 1 क्वांटिटी भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कहा था शायद बजाज फिनसर्व, वो तो 15,000 के आसपास था, फिर भी आप देखो 1200 तक का राइज दिया था एक ही दिन में। सो स्टॉक कभी सस्ता महंगा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ये देखना रहता है किस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, उस स्टॉक को लो, चाहे 1 क्वांटिटी में लो चाहे 10 क्वांटिटी में लो, इट डजेंट मैटर। हमको परसेंटेज देखना है कि परसेंटेज कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, अमाउंट से क्या होता है। चलिए ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। RSI में तो तीनों स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो बढ़िया इसमें चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं चोलाफिन होल्डिंग। सो यहाँ पे चोलामंडलम होल्डिंग में देखिए ये एक बढ़िया सा रेंज था, इसने ब्रेक कर दिया है। RSI भी अप है, बढ़िया है, पर यहाँ पे एक थोड़ा डर का माहौल ऐसे लग रहा है कि देखिए यहाँ से शायद रिजेक्शन आए, पर ये अगर अप रहेगा तो ये तो फर्स्ट कैंडल में ही तोड़ देगा। तो इसमें भी आप आराम से बाय कर सकते हैं। देखिए ये 2 दिन से कंटिन्यूस फ्लैट रहा है ये स्टॉक। अगर बात करते हैं 2 दिन से, क्या देखिए आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन से कंटिन्यूस फ्लैट रहा है ये स्टॉक चोलामंडलम, ठीक है। सो अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो अब इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये बढ़िया है। इसमें भी ऊपर जाने के दोनों टारगेट इसमें अचीवेबल है। मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये थोड़ा कम टारगेट मैंने दे रहा हूँ, पर 665 तक भी ये जा सकता है आसानी से, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लैट रहा है 5 दिन तक मार्केट, तो अच्छा खासा इसमें भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डाबर इंट्राडे बेस पे। सो यहाँ पे देखिए डाबर ने एक रिजेक्शन पॉइंट को क्रॉस कर दिया है। देखिए ये जो रिजेक्शन पॉइंट है वहाँ पे क्रॉस कर दिया है। हाँ, यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा शुरुआत में नहीं, यहाँ पे कुछ इस पैटर्न की वेट कीजिए। 3 मिनट की टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की टाइम फ्रेम मत यूज़ कीजिए। 3 या 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ये अगर पैटर्न बनती है तो आप बाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो भी आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो नज़दीक का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है, तो कोई इशू नहीं है, बढ़िया सा इसमें राइज मिलने के चांसेस है। इवन हमने जो टारगेट डिसाइड किया है उससे भी अच्छा राइज इसमें मिल सकता है, ठीक है। दोनों टारगेट के ऊपर ही हमने यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है 618 पे, सो इसमें भी अच्छा राइज चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं जेंसार टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए इसने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, और EMA देखिए कि तीनों का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और यहाँ पे देखिए 20 EMA है जो इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इवन ऊपर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
लाइटली ग्रीन ऊपर है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अच्छा खासा राइज दे सकता है, पर थोड़ा बहुत रिस्क अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आप बाई कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल में अगर जाएगा तो बढ़िया सा राइज दे ही देगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, जैसे अभी 2.39% की कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल है तो अवॉइड कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। देखिए जब भी बड़ी कैंडल बनी है ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, ठीक है। सो 0.5 या 0.67% तक की कैंडल है फर्स्ट, तो ठीक है आप बाई कर सकते हैं, इसमें भी दोनों टारगेट अचीवेबल है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं 2-3 दिन या एक वीक के लिए कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है डेटामैटिक्स। तो यहाँ पे हम इसको डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम देखिए, जो हायर RSI स्ट्रेंथ है बढ़िया है, ऊपर यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया हुआ है, कंटिन्यूस इस रेंज का सपोर्ट मिला है। ये जो कैंडल है देखिए, कैंडल का मास्टर सपोर्ट इसको मिला है, सो बढ़िया है, और यहाँ पे एक फ्लैग ब्रेकआउट भी मिला है। सो ये EMA कुछ इस तरह की पैटर्न बनाने की तैयारी में है, देखिए कुछ इस तरह से शायद बनाने की तैयारी में, और अगर होता है तो बढ़िया सा दोनों टारगेट अचीवेबल है। फिर भी मैं इसमें 423 नहीं पर 400 तक का टारगेट रखता हूँ कि वहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ से रिजेक्शन का चांसेस कम है क्योंकि बहुत बड़ी रेंज में से निकल रहा है, तो 400 तक का आप आराम से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लेके निकल रहा है तो बढ़िया से एक रैली दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जब सपोर्ट लिया था तो कितना बढ़िया रैली दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, कितना बढ़िया रैली दिया, तो अभी तो काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में रहा है, तो बढ़िया है, तो इसमें भी अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। इट्स सेम, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, ठीक है। चलिए डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। सो ये अलग अलग स्टॉक है, देखिए दोनों के रेट अलग अलग है पर नाम एक जैसे हैं शायद, ये डेटामेटिक से ये डायनामेटिक है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक हो गई। चलिए यहाँ पे देखिए जो 60 का सपोर्ट है, हाई टाइम फ्रेम RSI स्ट्रेंथ है वो अप जा रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए प्राइस पैटर्न के हिसाब से ये पैटर्न को इसने ब्रेक कर दिया है, प्लस क्रॉस जो लेवल है, क्रॉस हाई लेवल है, इसका सपोर्ट लिया है, तो बढ़िया सा इसमें पैटर्न है। इसमें भी आप मार्केट ओपन होने के साथ ही आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों टारगेट इसमें भी अचीवेबल है, पर मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ कि 3000 तक का टारगेट इट्स अ गुड फॉर दिस स्टॉक सॉरी। सो ये बढ़िया टारगेट, इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं और इसमें भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए थर्ड स्टॉक हम देखते हैं EKC। तो EKC तो मैंने शायद 2-3 दिन पहले भी कहा था कि यहाँ पे बढ़िया एक डाइवर्जेंस बना रहा है, आप आराम से बाय करो। तो अभी एक आपके पास चांस है कि ये लेवल तक का आपको आराम से टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए कितनी बार मल्टी बॉटम्स बनाने के बाद अभी वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, प्लस एक डाइवर्जेंस बहुत बढ़िया बना दिया इसने। हाई टाइम फ्रेम है, अपसाइड बता रहा है, ब्लाइंडली आप बाय करो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बढ़िया सा इसमें रिटर्न वो दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है, पर कुछ नहीं, इतना भी रिटर्न मिलता है तो भी बहुत है, पर यहाँ से नीचे आएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? EMA देखिए, आपको EMA कुछ इस तरह से पैटर्न बनाने का दिख रहा है कि इस तरह से अगर बनाता है तो सभी EMA से एक तरह से इस तरह से पैटर्न बनाने लगेंगे तो बढ़िया सा एक राइज मिल सकता है, ठीक है। और मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें अर्न कर सकते हो, मे बी 25% 35% भी अर्न कर सकते हो, ठीक है, शायद उससे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं सेस लिमिटेड। सो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस इस लेवल का, ये जो लेवल है यहाँ पे इसने एक बढ़िया सा बायस डोमिनेशन दिखाया है, बायस डोमिनेट यहाँ पे कर रहे हैं, एक बढ़िया सा सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा। और यहाँ पे देखिए इस लेवल का भी यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिला है, ठीक है। चलिए लाइन में सीधी कर देता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट मिला है। और यहाँ पे देखिए हाई टाइम फ्रेम जो है वो 50 लेवल के अप है, मतलब स्ट्रेंथ तो है, और लोअर टाइम फ्रेम है अभी की, मतलब करंट टाइम फ्रेम है, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो बढ़िया है अभी ये। और काफ़ी बढ़िया देखिए इसका जो शेडो है पिछले 4 दिनों का, जो सेलर्स डोमिनेशन बायस डोमिनेशन इसने कवर किया है। सो अच्छा है, इसमें भी अर्निंग अच्छी है। यहाँ पे आप देखिए ये लेवल तक का आपको इसमें भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं सो देख लेते हैं कितना परसेंटेज है। अरे बढ़िया है भाई, 10-12% मिलता है तो क्या गलत बात है, ठीक है। 4-5 दिन में भी मिलता है, अरे 1 वीक में 2 वीक में भी मिलता है तो नथिंग बैड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं सिम्फोनी। सो यहाँ पे इसको चूज़ करने का मोटो ये है कि यहाँ पे ठीक है EMA नीचे है, पर EMA देखिए स्मूथ नहीं है, यहाँ पे EMA का कुछ पैटर्न इस तरह से बनने की कोशिश करेगा आप,
यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि देखिए कंटिन्यूसली एक पैटर्न फ्लैट होने जा रहा है और यहाँ पे RSI स्ट्रेंथ है ओवरसोल्ड मोड में से बाइंग मोड पे आ रहा है और बढ़िया है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम थोड़ा डाउन है, कोई बात नहीं, इसमें एटलीस्ट आप यहाँ तक का टारगेट तो ले ही सकते हैं। अभी 940 है भाई, 990 तक का भी मिलता है तो भाई गुड, वेल एंड गुड, अच्छा है। 5-6% 2-3 दिन में मिलते हैं तो, और यहाँ तक का मिलता है, मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो 1013 का है, अगर 940 से 1000 तक का भी मिलता है 60 रुपये, ठीक है। 5 to 6% नथिंग बैड, तो अच्छा, इसमें भी अर्निंग के चांसेस आपके बनते हैं। उसके बाद मैं नहीं आपको रिकमेंड करता हूँ कि होल्ड कीजिए, इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए यहाँ तक, उससे ज़्यादा होल्ड मत कीजिए, ठीक है। चलिए जोटा देखते हैं, लास्ट स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए जोटा ने काफ़ी बढ़िया एक सपोर्ट लिया है, इसी कैंडल का सपोर्ट लिया है और उसके नीचे ही उसके जैसे ही एक मास्टर कैंडल है, तो हम बोल सकते हैं उसी बेस का एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लेवल था इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है, प्लस हायर टाइम फ्रेम RSI है वो अप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है RSI ने जो करंट टाइम फ्रेम है, सो बढ़िया सा इसमें भी रिटर्न मिलने के चांसेस है। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए 400 लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी है, अभी तो 342 है, 400 तक जाता है तब भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न इसमें है। फर्स्ट टारगेट नेट ना भी पहुँचे, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 70-75% क्वान्टिटी बेच दीजिए, बाद में होल्ड कीजिए बाकी की क्वांटिटी, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हमारे रेकमेंड किए हुए शेयर कैसे परफॉर्म करते हैं डेली, वीकली, मंथली, वो अब से आप हमारी वेबसाइट पे भी जान पाओगे जो शायद नेक्स्ट मंथ से लॉन्च हो रही है, ठीक है। इसके लिए आप गूगल शीट हम लिंक बंद कर रहे हैं तो वेबसाइट पे ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्ट मेल या कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप, उन सब के लिए आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।